गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 498 ए क्रुएलिटी डाउरी डिमांड बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव अगेंस्ट हिज वाइफ। अच्छी तरह से सुने, पूरा बंडल, झूठी एफआईआर, बोकस, इररेलेवेंट, फॉल्स, फ्रिवलस, कॉन्कोटेड। मेरे पास आप कोई भी एफआईआर ले आओ, 200 एफआईआर ले आओ, 200 में से 200 एफआईआर क्वेश्चनेबल होती हैं। उसमें कोई भी मेरिट नहीं होता, फॉल्स होती हैं, फ्रिवलस होती हैं। ये मेरा वीडियो सब उन हस्बैंड्स के लिए और उनके मदर फादर के लिए, रिलेटिव के लिए बहुत मीनिंगफुल होने जा रहा है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मैट्रिमोनियल में शादी हुई, शुरू में तो शादी हुई, बहुत मेले लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मालाएं पहनाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, डावरी डिमांड्स पूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब औरत की झूठी ईगो, वेहेमेंट प्रोवोकेशन, एग्जेग्रेट चीजें करने की जब आदत पड़ जाती है, तो वो हमारे सिस्टम में, जो सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, जो सिर्फ सिर्फ 90% गलत औरतों को सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम, हमारा मैकेनिज्म ही उनकी पावर को खत्म करता है, उन्हें अननेसेसरी पावर देके उनकी लाइफ को खराब करता है। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट के लिए, कोर्ट के लिए, हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना कोलैप्स हो चुका है कि औरतों को, जिन औरतों के साथ बुरा होता था, ये लॉ उनके फेवर में बनाए गए थे, आज ये ब्लैकमेलिंग का रूप ले चुके हैं, पूरा धंधा बन चुका है, एक्सटॉर्शन रैकेट बन चुका है। आज किसी डकैती की जरूरत नहीं है, आप शादी कर लो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आपको तोहफे में मिलने लग जाएंगे। 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, झूठे एलिगेशन। इवन आजकल की हमारी बेटियां, हमारी बहुएं अपने ससुर पे 376 बलात्कार का केस लगा रही हैं, 377 अननेचुरल सेक्स का केस लगा रही हैं, बूढ़ी सांस पे लगा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत होते हैं, कुछ केसेस जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज फेक केसेस की होती है। अब आप सुने, कोई भी लड़की जब थाने में जाके मुकदमा दर्ज कराती है, उससे पहले वो समाज में किसी मौजूद आदमी से बात नहीं करती, अपने माँ बाप से सलाह नहीं करती, बल्कि माँ बाप बजाय अपने सन इन लॉ से बात करने के, वो अपनी बेटी को भड़काते कि तेरे साथ गलत हुआ, हम इसको जेल पहुंचाएंगे। वहां से वो लड़की अपनी बर्बादी शुरू कर लेती है। अब आप सुने, लॉ पे सुने। एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वो पुलिस को इंटीमेट करती है, मैटर काउ सेल में ट्रांसफर होता है। अब माहौल बदल चुका है, काउंसलर्स बैठे होते हैं, एसीपी रिपोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं। एक आपको मैं अच्छी जानकारी दे दूं, अब ऑर्डिनरी वे में 498 ए में अरेस्ट बंद हो चुकी है। मैटर ऑफ राइट आपको बेल लेनी पड़ेगी, वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, एक पैरामीटर है वो, जिसके अंदर अगर एफआईआर हो गई तो आपको बेल लेनी है, लेकिन बेल अब इजीली प्रोक्योर हो जाती है। इस भड़कामे में ना आए कि आपको कोई दिक्कत आएगी, किसी प्रकार की परेशानी आएगी। अब सुने, इसमें 3 साल की सजा होती है और कन्विक्शन का रेट इंडिया के अंदर 0.8% है। इसका मतलब 1000 लोगों पे एफआईआर हुई तो मुश्किल से 2 या 3 लोग ही को पनिशमेंट होती है, वो भी एक्सट्रीम केस में। 498 में कॉम्प्रोमाइज ही होना होता है, लेकिन जो बीच का पेन का रास्ता होता है वो थोड़ा सा समझ ले। एफआईआर में उसने लिखवाया कि 5 लाख रुपए दहेज मांगे, फिर उसके बाद 161 की स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि 20 लाख रुपए दहेज मांगा। उसके बाद जब उसका 164 जज के सामने उसका स्टेटमेंट हुआ, तब स्टेटमेंट कुछ और हुआ। तीनों स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, वो तीनों स्टेटमेंट कॉरोबोरेट नहीं करेंगे। ये आपकी हेल्प करेंगे कि आप जब चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होते हुए टाइम आप चार्ज पे अपने क्लाइंट को बरी करा सकते हैं। क्यों? कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। जब आप उसकी गवाही करेंगे, आप पूछेंगे कि ये बात तो ठीक है ना कि 5 लाख रुपए दहेज में मांगे था, वो 5 को भी हाँ कहेगी, 20 को भी हाँ कहेगी, 50 को भी हाँ कहेगी। वो तीनों डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में कन्फ्रंट कराने हैं कि देखो जी, यहाँ इसने ये बोला, यहाँ इसने ये बोला, यहाँ इसने ये बोला। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप
चार्ज से बरी हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब मैक्सिमम अब 60-70% केसेस के अंदर चार्जशीट फाइल होती है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बैठे हुए जज होते हैं, जब चार्जशीट फाइल होती है, जहां आपका ट्रायल चलता है, वहां आप अपने अच्छे एडवोकेट से आर्ग्यू कर रहे हैं। क्यों? उसमें कोई देखो कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, डिले इन एफआईआर है, अनएक्सप्लेन डिले है, कोई एमएलसी नहीं है, कोई 112 पे 100 नंबर पे कॉल नहीं है, कोई इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं है, कोई पब्लिक विटनेस नहीं है, कोई प्राइवेट विटनेस नहीं है, कोई इंटरेस्टेड विटनेस नहीं है। तो एफआईआर बंडल बोकस झूठी, वो टूट जाएगी, वो चल ही नहीं पाएगी। दोस्तों आपको बहुत समझदारी से एक शुरू से एक अपने अच्छे एडवोकेट को लेना है। और दोस्तों एडवोकेट बड़ी उम्र का होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जो आपके पेन को समझ सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप एडवोकेट के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते। एक अच्छा एडवोकेट आपको सारी गाइडेंस बताएगा, वो सुप्रीम कोर्ट तक वो चला जाएगा, लेकिन कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई झूठे केस में आपको बांध नहीं सकता, कोई आपसे फालतू मनी एक्सटॉर्ट नहीं कर सकता। कभी भी जाएं, एक अच्छे एडवोकेट को साथ रखें, चार्ज पे डिस्चार्ज हो जाओगे। अब सुने, अब मैं आपको एज ए होल बताता हूं। पहली बात तो 498A में ऑर्डिनरी वे में एफआईआर नहीं होती। पहले को डायरेक्शन थी कि 3 महीने में एफआईआर करो, अब एक एक डेढ़ 2-2 3-3 साल तक एफआईआर नहीं होती थी। अब लड़की के पेशेंस को तोड़ा जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि ये झूठ है, ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की भावना से आई हुई है, न्याय लेने की भावना से नहीं आई हुई। अगर उसको डीवी के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर, जहां उसकी मेंटेनेंस बन गई, पैसा मिलना स्टार्ट हो गया, वहां वो 498 को फॉलो नहीं करती। उसमें आपको फायदा उठाना है। 498A में जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल हो जाती है, इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी नहीं खिंचती। अब चार्जशीट फाइल हो गई, या तो पेशेंस रख के आप नीचे की कोर्ट से डिस्चार्ज हो जाए, उसको रिवीजन में लग जाए। अगर आपको लगता है कि आउटराइटली, जो कि मेरा भी मानना है, मोर देन 90% एफआईआर झूठी होती है, उसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होता, कोई डेट नहीं होता, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इमीडिएटली हाई कोर्ट में जाके अपनी एफआईआर को क्वैश भी करा सकते हैं। आपको आर्ग्यू करना होगा, आप अपने पॉइंट को रखना पड़ेगा। एक मैं आपको जजमेंट बता रहा हूं, वो हम आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। स्टेट वर्सेस भजनलाल, ये 1990 की जजमेंट है। इसमें 7 पॉइंट है जो बताते हैं कि अगर ये 7 पॉइंट अट्रैक्ट करते हैं तो एफआईआर कैन बी क्वैश्ड, वो क्वैश हो सकती है। उसको अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से जान लें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बात कर सकते हैं। कैसे क्या चीजें, हर केस की अपनी एक अलग स्टोरी होती है। सबसे पहले मैं इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज दे दूं कि हस्बैंड के मदर और फादर और उनके रिलेटिव, उनकी बहन, उनका भाई के खिलाफ जो एफआईआर होती है, वो इमीडिएटली वहां से हट जाएंगे, एरे ऑफ पार्टीज में से हट जाएंगे। चाहे वो चार्ज की स्टेज पे हटे, चाहे वो हाई कोर्ट से क्वेश्चन की स्टेज पे हटे। बचा हस्बैंड, हस्बैंड को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? उसमें ये देखना है कि सपोज 2023 का इंसिडेंट है और वो 2025 में एफआईआर लिखवा रही है, 2 साल का डिले। आउटराइटली मेरी गारंटी है, आप हाई कोर्ट में जाके बोले डिले इन एफआईआर, अनएक्सप्लेन डिले, सिर्फ एक लाइन हाई कोर्ट लिख के आपका मैटर क्वैश कर देगी। और बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, वीडियो में लिमिटेड टाइम होता है बताने का, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आपको हमसे मिलना पड़ेगा, हमसे बात करनी पड़ेगी। ये मेरा वादा है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 498 से डरना बंद कर दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2-4-6 महीने में आपका मैटर पूरा खत्म करवा देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।